अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम है जाले सरहदी और इस वक्त आप मौजूद हैं जाले टॉक्स पे, मेरा यूट्यूब चैनल। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं अभी से आपको कह देती हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मेरा कंटेंट मैं कोशिश करती हूँ कि आपसे कहीं ना कहीं रिलेट करे, कोई ना कोई आपकी प्रॉब्लम ऐसी है जो मेरी भी प्रॉब्लम है, उसके बारे में मैं बातचीत करती हूँ, थोड़ा डायलॉग ओपन करती हूँ। मैं एंड नहीं बता देती, कंक्लूजन नहीं बताती, बट मैं डायलॉग एक स्टार्ट करना चाह रही हूँ आप सबसे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, मुझे बताइए कि अगर ये प्रॉब्लम आपकी भी ज़ाती प्रॉब्लम है या आपके इर्द गिर्द किसी की है, सो हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस शो। ओके, सो मेरा आज का टॉपिक थोड़ा सा हेल्थ रिलेटेड है एंड मैं आप पहले ही डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ, आई एम नॉट अ हेल्थ प्रोफेशनल एट ऑल। मेरी कोई मेडिकल ट्रेनिंग नहीं है। मैं जो बातें करने जा रही हूँ वो सिर्फ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे है। मैं बेसिकली जिस चीज़ से गुज़र रही हूँ, जिस मर्ज़ से गुज़रती हूँ और किस तरह से उससे लड़ रही हूँ, उसके ऊपर मैं बात करूँगी अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे और जो डॉक्टर्स ने मुझे बताया है। सो जो मैं मर्ज़ की बात कर रही हूँ वो है हाइपोथायरॉयडिज़म। अब हाइपोथायरॉयडिज़म बहुत ही कॉमन एक एलिमेंट है जो कि बहुत सारे लोगों में होती है। लाइक 1 in 50 पीपल आर अफेक्टेड बाय इट। इसमें होता क्या है कि हमारा एक ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड, जो कि यहाँ मौजूद होता है। अक्सर आपने तस्वीरों में भी देखा होगा, लोगों की गर्दन जो है वो फूल जाती है और वो गॉइटर उससे बोलते हैं। वो इसलिए हो जाता है क्योंकि उनको आयोडीन की डिफिशिएंसी होती है। सो ये भी उसी किस्म का है। वो थोड़ा एक्सट्रीम फॉर्म होता है, मेरा थोड़ा माइल्ड फॉर्म है, बट आई हैव एन अंडर एक्टिव थायराइड। सो अंडर एक्टिव थायराइड ग्लैंड के फंक्शंस पहले मैं आपको बता दूँ। थायराइड ग्लैंड का फंक्शन जो है वो आपकी मेटाबॉलिज्म, आपकी इम्यूनिटी, आपकी एनर्जी, बहुत सारी चीज़ों पे बेस्ड होता है। सो क्योंकि मेरा अंडर एक्टिव है, इसका मतलब है कि मेरा मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्लो हो जाता है। मुझे जो है वो कभी कभार लथार्जी फील होती है एंड जिसकी वजह से आई कैन ऑल्सो बी डिप्रेस्ड एंड ऑल द पीपल हु हैव हाइपोथायरॉयड फेस दीज प्रॉब्लम्स। सो ये तो मैंने आपको बीमारी के बारे में बताया, फिर मैं आपको बताती हूँ कि मुझे हुआ कैसे। बेसिकली मेरे हुए हैं 3 मिसकैरेजेस, बहुत मेजर वाले। पहला वाला मिसकैरेज बहुत अर्ली ऑन हो गया था, मतलब विद इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। सेकेंड वाला जो है वो सेकेंड ट्राइमेस्टर में हुआ था, और जो सेकेंड ट्राइमेस्टर में हुआ था उसके बाद मेरी बॉडी में हार्मोन मैलफंक्शन हो गया, जिसकी वजह से आई स्टार्टेड फीलिंग अ स्वेलिंग ऑल ओवर माई बॉडी। आई क्राइड फॉर 2 months स्ट्रेट। आई हैड नो आइडिया। आई थॉट सिर्फ इमोशनल और मेंटल टर्मोइल जो मेरा गुजर रहा था बिकॉज ऑफ द मिसकैरेज, उसकी वजह से मैं इतनी इमोशनल हूँ। लेकिन मुझे पता चला कि नहीं, मेरा थायराइड मैलफंक्शन कर गया है एंड आई हैड सडनली डेवलप्ड हाइपोथायरॉयडिज्म, क्योंकि थायरॉक्सिन मेरी बॉडी ने प्रोड्यूस करना कम कर दिया था। सो देन आई विजिटेड द डॉक्टर एंड द डॉक्टर चेक्ड माई एंडोक्रीन ग्लैंड एंड आई फिगर्ड इट आउट, एंड अब आई एम ऑन एल्ट्रॉक्सिन, विच इज़ अ फॉर्म ऑफ मेडिसिन विच आई हैव टू टेक ओवर द ईयर्स। सो थायराइड जिन को भी है, मैं सबको तकरीबन यही बोलती हूँ बिकॉज इतना कॉमन है कि अगर आपको इस तरह की कोई फीलिंग्स आती हैं ऑफ नॉट बीइंग एबल टू कोप विथ थिंग्स, ऑब्वियसली सारी मेंटल एलिमेंट्स जो हैं वो सब थायराइड से रिलेटेड नहीं होती, लेकिन आपके हार्मोन से ज़रूर रिलेटेड होते हैं। सो मेरी सबसे ये गुजारिश है कि अगर आपको कोई मैल फंक्शन फील होता है अपनी बॉडी में, अपनी एनर्जी लो लगती है और आपको फील होता है कि आपको डिप्रेशन है एंड आपकी बॉडी स्वेल कर रही है, आप खामखा वेट गेन कर रहे हैं, सो गो एंड गेट योर सेल्फ चेक्ड, विच इज़ वॉट आई डू। मैं एनुअल चेकअप्स कराती हूँ एवरी 4 months जो है वो मेरा थायराइड और फर्टिलिटी का चेकअप होता है, विच इज़ वेरी नेसेसरी फॉर वुमेन इन जनरल। आदमियों का मुझे नहीं पता, बट मैं औरतों को यही कहूँगी। सो इससे जो बहुत सारी और चीज़ें रिलेट होती हैं, लाइक मेरा वेट लूज़ करना जो है वो बहुत ही मुश्किल है काम, जिसके लिए मैं बहुत जतन करती हूँ और मैं एक सर्टन डाइट पे हूँ, लेकिन वो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको बताऊँगी। सो बेसिकली ये बीमारी है जो जिससे मैं बहुत सालों से गुजर रही हूँ। सेकेंड चीज़ की जो मैं बात करना चाहूँगी वो एक और मेंटल इशू है।
एंड इट इज़ एक्चुअली नॉट समथिंग लाफेबल. मैं हंस रही हूँ बिकॉज मैं इससे गुजरती हूँ और मुझे पता है इसके बारे में, और वो है बॉडी डिस्मॉर्फिया. अगर आपको बॉडी डिस्मॉर्फिया के बारे में नहीं पता तो प्लीज़ जाके पढ़िएगा. मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से नहीं एक्सप्लेन कर पाऊँगी. बट बॉडी डिस्मॉर्फिया इज़ समथिंग इन विच आपको अपने आप में बहुत सारे फिज़िकल हो गया, मेंटल हो गया, बहुत सारे इम्परफेक्शन नज़र आते हैं और वो बहुत हाईलाइटेड नज़र आते हैं. लाइक फॉर इंस्टेंस, अगर आप एक खातून के साथ बैठी हैं या एक मर्द के साथ आप बैठे हैं और वो बार बार अपने आप को मोटा बोल रहे हैं या अगली बोल रहे हैं या काला या जो भी उनके जहन में उनको लगता है कि अगलीनेस की निशानी है या कुछ उनमें कमी बेशी है, सो और आपको उनमें कुछ इस किस्म का नज़र नहीं आ रहा, सो दे प्रॉब्ली फेसिंग दिस प्रॉब्लम विच इज़ बॉडी डिस्मॉर्फिया. मतलब आपको अपनी बॉडी में ऐसी चीज़ें फील होती हैं जो दूसरों को नहीं नज़र आती हैं और दूसरों को वो फ्लॉज नहीं लगते. सो आई हैव हैड दिस सिंस अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. अब ये ऑक्यूपेशनल नहीं है मेरा, वरना इस ऑक्यूपेशन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है ऑफ हाउ टू लुक, यू नो, एक सर्टन ब्यूटी स्टैंडर्ड है कि आपको इस तरह से पतला लगना है, इस तरह के बाल होने चाहिए, ये कलरिंग फलाना ढिमाका, बहुत ही अनबिलीवेबल एंड यू नो अनअप्रोचेबल किस्म के स्टैंडर्ड्स हैं. बट मेरे साथ जो है ये काफ़ी पहले से ये सिचुएशन जारी है टू यू नो, एंड आई वुड गो बैक टू माई टीन्स एंड मैं अच्छी खासी हेल्दी हुआ करती थी एक ज़माने में, यू नो, खाते पीते घराने की, यू नो. And this is back when I was 14-15, which is fine. At that age you should eat everything and be healthy and exercise, and I was athletic. वो सब चीज़ें एक तरफ थी. लेकिन फिर मुझे लोगों ने बोलना शुरू किया कि ये मोटी है, क्योंकि मैं बहुत जल्दी लंबी हो गई थी. I used to look really older than my age. And मोटा 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 मेरे जहन में ये बात फंस गई. ठीक है, और ये मैं बात इसलिए कर रही हूँ आपसे कि आपके इर्द गिर्द कोई पतला या मोटा हो या जो भी उसमें आपको फ्लॉ नज़र आए, आप उसको जाके फट से ना कह दें, क्योंकि आपको नहीं पता कि उसकी मेंटल कैपेसिटी क्या है और वो किस तरीके से उसको ऑब्जॉर्ब करेगा. सो मेरे साथ ये हुआ था एंड देन आई वेंट ऑन अ क्रैश डाइट. मैं, और जब आप टीनेजर होते हैं आप इतने ज़्यादा इम्प्रेशनेबल होते हैं कि आप किसी की बात नहीं सुनते, कोई लॉजिक आपको समझ नहीं आती, चाहे आपको आपके इर्द गिर्द के लोग ये बोल रहे हो आप हसीन हैं, तुम परफेक्ट हो, तुम बिल्कुल ठीक ठाक हो, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद यू. आपके जहन में अगर एक बात फंस गई तो वो फंस जाती है, और मेरे जहन में फंस गई, और उस क्रैश डाइटिंग की वजह से आई हैड बिकम ऑलमोस्ट एनोरेक्सिक. आई स्टॉप्ड ईटिंग एवरीथिंग. सिर्फ पानी पीती थी. एक टाइम ऐसा आ गया था मुझसे निवाला हज़म नहीं होता था एक भी रोटी का. पूरे दिन सिर्फ मैं नींबू पानी पिया करती थी. एंड देन आई स्टार्टेड फेंटिंग. एंड जब मैं फेंट होना शुरू हुई, और मैं हमेशा से बहुत एनर्जेटिक और एथलेटिक रही हूँ, देन आई सडनली रियलाइज दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग विद मी एंड आई स्टार्टेड रीडिंग अप ऑन you know disorders, eating disorders. और मुझे पता चला कि I may be bordering on अभी मैंने जिक्र किया था anorexia nervosa, which is one major and very common form of eating disorder. But I stopped myself. But उससे निकलने के लिए भी मुझे बहुत टाइम लगा, और देन फिर मुझे बस बॉडी डिस्मॉर्फिया हो गया. लेकिन आज तक मैं किसी एक साइज़ में फिट भी आती हूँ और अभी भी मुझे ऐसे ही लगता रहता है कि मैं बहुत मोटी हूँ, मैं बहुत मोटी हूँ और बहुत मोटी हूँ. एंड दिस इज़ लाइक द बेन ऑफ माई एग्जिस्टेंस. आई कांट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स. आई ट्राई टू ओवरकम इट एंड आई हैव अ लॉट, लाइक आई बिकम वेरी कंफर्टेबल विद माई सेल्फ एंड इन माई ओन स्किन. लेकिन मुझे बहुत मुश्किल होती है जब मुझे कोई आके कहता है वाह आप इतनी फिट हैं, मुझे समझ नहीं आती. आई थिंक पीपल आर लाइंग टू मी एंड आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग. दिस इज़ हाउ आई फील. सो दिस इज़ ऑल्सो समथिंग जो कि लोग कॉमनली जिसके बारे में बात नहीं करते, और वो जब कोई इस किस्म की बात आके करता है उसको शन कर दिया जाता है. दिस इज़ एक्चुअली अ मेंटल डिसऑर्डर. आई वुड क्लासीफाई इट एज अ डिसऑर्डर. अगर आपने डिटेल्स लेनी है तो प्लीज़ आप जाके अपनी रिसर्च कीजिए. मैं सिर्फ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस आपको बता रही हूँ. सो आई गो थ्रू दैट ऑल्सो, एंड कपल्ड विद हाइपोथायरॉयडिज्म. वाह, माई लाइफ इज़ नॉट वेरी ईजी बिकॉज इन हाइपोथायरॉयड में जो है वो फिटनेस इज़ very difficult. But in my next segment I will tell you how I try to maintain fitness and hypothyroidism and body dysmorphia. Okay जी, towards the end of my video, this is my last segment, और उसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगी बिकॉज मैंने हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में जिक्र किया था अपने इंस्टाग्राम पे,
And then you have no idea, so many women, so many boys and girls came forward और उन्होंने मुझे ये कहा कि they also go through this and they have no idea कि इसको कैसे काउंटर किया जाए, because unfortunately पाकिस्तान में endocrinologists बहुत मौजूद हैं. Endocrinologists वो वाले specific doctors होते हैं जो endocrine glands, जो कि आपका thyroid है and बहुत दूसरे glands हैं, उनके ऊपर focus उनका होता है. They specialize on that. वी हैव दोज बट बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं. मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है. एंड मैं इसलिए डॉक्टर्स बहुत फ्रीक्वेंटली बदलती हूँ. एंड आई एम लुकिंग इनटू दिस डॉक्टर हुज इन अमेरिका, जिनके साथ मेरा अभी इंशाल्लाह सेशन होने वाला है. सो वॉट गोज़ थ्रू विथ मी इज़ कि मेरे वेट बहुत फ्लक्चुएट होता है. आई एम एन एक्सट्रीमली हेल्दी ईटर. मैं हर चीज़ जो राइट होती है वो खाती हूँ, राइट अमाउंट ऑफ फाइबर. आई टेक माई सप्लीमेंट्स, ऑल ऑफ दैट जस्ट टू कीप माई सेल्फ फिट. एंड मेंटली फिट रहने के लिए भी फिज़िकल फिटनेस बहुत ज़रूरी होती है. एवरी डे एटलीस्ट 40 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज, विच डज़ नॉट मीन कि आप जिम जाके वेट लिफ्टिंग शुरू कर दें. बिल्कुल भी नहीं. आई डू नॉट लाइक वेट लिफ्टिंग, इवन दो आई थिंक आई शुड स्टार्ट. बट मेरे लिए वॉट वर्क्स इज़ HIIT Max, which is high intensity interval training, Tabata, which is also the same kind of exercise, or just plain cardio. मेरे पास elliptical है and I use the ट्रेडमिल अलॉट. सो मेरी कोशिश ये होती है. दूसरी चीज़, जो मेरी एलिमेंट से लोग गुजरते हैं, उनको ना भी गुजरते हो मेरी एलिमेंट से, वैसे भी पानी का पीना बहुत ज़रूरी है, विच आई कीप टेलिंग पीपल ऑल द टाइम. वाटर कंजम्पशन इज़ एक्सट्रीमली नेसेसरी. आई हैव मेट पीपल हु थिंक दैट पानी पीने से वाटर रिटेंशन होती है. पानी पीने से वाटर जो आपका रिटेंशन हो रही है, सॉल्ट की रिटेंशन हो रही है, वो फ्लश आउट हो जाती है, यू नो, टॉक्सिन्स के साथ बाहर निकल जाती है. अगेन, आई एम नॉट अ हेल्थ प्रोफेशनल, बट दिस इज़ व्हाट आई हैव बीन टोल्ड एंड दिस इज़ व्हाट आई फॉलो एंड दिस इज़ व्हाट वर्क्स फॉर मी. सेकेंडली, बहुत ज़्यादा हैवी खाने खाना, बहुत ज़्यादा कैलोरी डेंस खाने खाना जो है, उससे ऑब्वियसली आप हेल्दी भी हो, टोटली आपकी मेटाबॉलिज्म भी बिल्कुल फ़ाइन हो, बट उससे जो है वो फ़र्क पड़ता है और आप वेट नहीं लूज़ करेंगे और आप फिट नहीं होंगे. वेट लूज़ करना तो चलें आप एक तरफ कर दीजिए, बिकॉज आई डोंट वांट टू प्रीच दिस कि यू हैव टू बी अ स्पेसिफिक बॉडी टाइप. यू हैव टू बी हेल्दी फ्रॉम विद इन. आपके ऑर्गन्स के ऊपर फैट नहीं होना चाहिए. देयर आर सो मेनी हेल्दी इंडिविजुअल्स जिनको आप देखते हैं और आप सोचते हैं वाओ यार, इनकी फिटनेस देखो, एब्स भी हैं इतनी, यू नो, दे आर एब्सोल्युटली द राइट बॉडी वेट और जो साइज़ के कपड़े पहनते याडा याडा. बट जब वो चेकअप कराते हैं तो पता चलता है कि उनकी बॉडी में फ़ैट जो है वो ऑर्गन्स के इर्द गिर्द है, जो कि हम पे नज़र नहीं आता. दैट इज़ इवन मोर डेंजरस. सो अगेन, चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली women over 30. They really, women and men over 30, they really need to have annual checkups. So this is my fitness routine. मेरी ईटिंग में जो है, मुझे पता है कि मैं ग्लूटेन जो है वो ज़्यादा नहीं खा सकती. ग्लूटेन जो है वो एक इंग्रेडिएंट है, और या आप एक चीज़ कह लें जो कि रोटी वगैरह में और आटे वगैरह में मौजूद होता है. सो मैं उसको अवॉइड करती हूँ. चीनी इज़ वाइट पॉइजन, सो नो चीनी. स्टिविया इज़ अ लाइफ सेवर फॉर मी, सो मैं बिल्कुल वो नहीं लेती. मैं गुरेज करती हूँ हाई कैलोरी फूड खाने से. और अगर आपको ये नहीं पता तो हमारा स्टमक जो है वो लिटरली इतना बड़ा होता है, जितनी बड़ी आपकी फिस्ट है इतना बड़ा आपका स्टमक है, इतना बड़ा आपका हार्ट है. और आप सोचिए खाने की प्लेट कितनी बड़ी लोग बनाते हैं एक वक्त की, इतनी बड़ी. सो कोशिश कीजिए कि थोड़ा पोर्शन कंट्रोल करें एंड रात को देर से खाना ना खाएं, जो कि मैं यही करती हूँ. मैं एटलीस्ट अपने सोने से क्या कहते हैं, 2 घंटे पहले खाना खा लेती हूँ. देन आई एम लाइक अ लिटिल क्रेजी, आई डू लाइक वर्कआउट्स ट्वाइस और थ्राइस अ डे, बट बिकॉज आई नो आई गॉट हाइपोथायरॉइडिज्म, मुझे स्क्रीन के सामने आना है. और अभी भी मुझे कभी कभार मैं कोई ढीले कपड़े पहन लेती हूँ तो फ़ौरन इंस्टाग्राम पे आ जाता है, अच्छा आप थोड़ी मोटी हो गई, क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं. माशाल्लाह. इस किस्म के सवाल प्लीज़ ये पूछना छोड़ दीजिए लोगों से, क्योंकि कभी भी आपके ऊपर भी ये बात आ सकती है एंड देन इट रियली अफेक्ट्स यू. सो जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे हेल्दी, रिमेन यू नो आपका अपने जनरल फिजिशियन से आपका कांटेक्ट रहना चाहिए. प्लीज़ सप्लीमेंटेशन लेते रहें. मैं ये बार बार कहती हूँ, सप्लीमेंटेशन का मतलब ये है कि अपने वाइटामिन्स जो हैं वो इन ऑर्डर रखें. ऑल ऑफ अस आर डिफिशेंट इन विटामिन सी, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस आर डिफिशेंट इन बी कॉम्प्लेक्स. आप अपना जब चेकअप कराएंगे तो जब आपका टोटल ब्लड CBC प्रोफाइल होगा, सो आपको पता चलेगा कहाँ कहाँ क्या क्या कमी है. आयरन की कुछ लोगों को डिफिशिएंसी होती है और इन चीज़ों की वजह से आपकी फ़िटनेस पे, आपकी हेल्थ पे अफेक्ट पड़ता है. सो आई कीप ऑल ऑफ दैट इन चेक एंड दिस इज़ हाउ आई रिमेन
you know fit, even if I think I'm not, but I generally get this question कि आप fit कैसे रहती है. So मैं चाह रही थी कि मैं एक ही वीडियो में सारी चीज़ें अपनी डाल दूँ कि it's not easy, it's not an easy road, it's not an easy path. हम अगर टीवी के सामने हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह मैंने हमें ब्लेस कर दिया है खूबसूरती से. ये सब मेकअप का भी कमाल होता है. एंड देन फिटनेस से बहुत जतन कोशिश हर चीज़ करनी पड़ती है किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए. बट ये मेरी जर्नी थी एंड मेरी जर्नी है. और अगर आप भी अफेक्टेड हैं किसी ऐसी चीज़ से और किसी इलनेस के बारे में आप बात करना चाहते हैं या कोई पर्टिकुलर मेंटल प्रॉब्लम के बारे में बात करना चाहते हैं, बिकॉज आई वांट टू ब्रिंग मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स ऑन माय शो ऑल्सो, प्लीज़ डू राइट टू मी, प्लीज़ डू शेयर विथ मी. मैंने बहुत सारी बातें की हैं जल्दी. सो आई होप आपने कनेक्ट किया हो. बट इफ़ यू हैव, write to me anywhere on my portals, like on my Twitter, Instagram, Facebook, and here as well. And please do like and please do share this video if you think कि किसी को help कर सकती है ये. और बस just stay tuned to my channel and I will bring more guests and more topics like these. Till then, subscribe, like, and hit the bell icon, and of course leave a nice comment. And I will see you inshallah soon. Allah Negeban.